फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 से 24 और क्लास 10th का ये सोशल साइंस का क्वेश्चंस आ गया है। और अभी हम इस वीडियो में इसका सारा ऑब्जेक्टिव जो है टोटल 48 ऑब्जेक्टिव इसमें सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें हम सब्जेक्टिव बताएंगे। तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसके पास ये वीडियो नहीं गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। 100% सही होगा। हम सब जांच करके सारा क्वेश्चन हम जांच करके दिए, बिना जांच किए हुए एक भी प्रश्न नहीं है। दूसरा प्रश्न है रक्त और लौह की नीति का नारा किसने दिया था? तो इसका होगा बिस्मार्क ने। ठीक है। तीसरा प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? उत्तर होगा 1871 ईस्वी में। और आपका चौथा प्रश्न है जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर होगा 1834 ईस्वी में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा मैजनी। कौन था? ऑप्शन नंबर सी, मैजनी। 6 नंबर है शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो की नीति किसकी थी? ऑप्शन नंबर डी होगा मेटरनिक की। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा यूनान को। अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1871 ईस्वी में। 9 नंबर प्रश्न है कहाँ के शासक को जार कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। ठीक है। आगे है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जर्मनी में। ठीक है। सी हुआंग टी कौन थे? ऑप्शन नंबर बी होगा चीन राजवंश का राजा। आपका 12वां प्रश्न होगा होआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका होगा बी 1939 ईस्वी में। ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1939 ईस्वी में। 13 नंबर प्रश्न है हिंद चीन युद्ध की समाप्ति के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, निक्सन। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज तेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देखिए, आपका अगला प्रश्न है तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 200 किलोमीटर। 16 नंबर प्रश्न है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 17 नंबर प्रश्न हमारा है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। इस कथन का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी होगा महात्मा गांधी। सतत विकास की अवधारणा का संकल्पना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा बर्टलैंड कमीशन से। इसका 19 नंबर प्रश्न है उत्तरी भारत का मैदान मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से निर्मित है? ऑप्शन नंबर सी होगा जलोढ़। चाय, कहवा और काजू की खेती किस मृदा से होती है? ऑप्शन नंबर डी होगा लेटेराइट मृदा। 21 नंबर प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा अति सिंचाई। 22 नंबर प्रश्न है मेंढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा एंड्रीन। 23 नंबर प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तराखंड। 24 नंबर प्रश्न है किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका होगा दक्षिणी गोलार्ध। 25 नंबर प्रश्न है प्राणियों के शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा रहती है? ऑप्शन नंबर सी होगा 60%। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सिंचाई। 27 नंबर प्रश्न है बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा रोहतास। ठीक है। किस नदी द्रोण के पृष्ठीय जल के वार्षिक प्रवाह का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा गोदावरी। आगे बढ़ते हैं, कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से है। 30 नंबर प्रश्न है अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? ऑप्शन नंबर डी होगा पूंजीवादी। 31 नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? ऑप्शन नंबर सी होगा प्रति व्यक्ति आय। 32 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। 33 नंबर प्रश्न है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। बाढ़, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अधिक दबाव, ये सारा इसका आंसर सही होगा इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 है वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में लौह इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा 1907 ईस्वी में। 35 नंबर प्रश्न है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1950 ईस्वी में। आपका 36 नंबर प्रश्न है अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो कम होती है। निम्नलिखित में कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा यूगोस्लाविया। 38 नंबर प्रश्न है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर सी होगा 1971 ईस्वी में।
39 नंबर प्रश्न है सामाजिक विभेद का मूल्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा जन्म। 40 नंबर प्रश्न है जाति प्रथा की कठोरता के कारण भारतीय समाज में कौन सी कुरीति उत्पन्न हुई है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें सभी, जैसे कि अस्पृश्यता, समाज का विभाजन, ऊंच नीच की भावना, इनमें सभी। 41 नंबर प्रश्न है सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा अपने धर्म में निष्ठा। 42 नंबर प्रश्न है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर डी होगा पंचायती राज व्यवस्था में। 43 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी होगा अब्राहम लिंकन का। 44 नंबर प्रश्न है भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है? तो इसमें होगा राजा राम मोहन राय, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न है सिंहली किस देश के नागरिक हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सिंहली किस देश के नागरिक? ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीलंका। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स एक प्रकार का रोग है जो जानवरों में होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपका 47 नंबर प्रश्न है जापान के नागासाकी शहर पर नाभिकीय बम किस तारीख को गिराया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। 48 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैविक आपदा है? तो इसका होगा सभी, चेचक, प्लेग, हैजा, इनमें सभी, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में आपको टोटल जो 60% ऑब्जेक्टिव था सारा का सारा बताया है। इसमें देखिए आपको बताया गया था प्रश्न 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से किन्हीं 40 का उत्तर दे, तो हमने 48 का बताया, आप किसी 40 का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी अभी जस्ट कुछ देर में आने वाला है। पहले जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।